अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं जल्दी से। जो लास्ट डेट है वो इसकी 20 है। 20 से पहले आपने असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने इस असाइनमेंट को बनाना किस टूल में है। ठीक है, तो आपने डेव C++ इंस्टॉल कर लेना है तमाम स्टूडेंट्स ने जिनकी CS 201 है, ताकि आप लोग असाइनमेंट जो है वो बना सके। डेव C++ इंस्टॉल करने के बाद आपने उसमें अपनी कोडिंग जो है वो राइट करनी है, जो अभी यहाँ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, वो कोडिंग आपने राइट करनी है और उसको सेव कर लेना है उस फाइल को। तो वो फाइल जो होगी वो आपकी .cpp फाइल होगी। तो वो फाइल जो है वो आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं कि आपके पास एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसको आपने रीड कर लेना है। उसके बाद जो आपको C++ प्रोग्राम में जो आपने राइट करना है, जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको गिवन है। इस स्टेटमेंट के इस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है हमने अपनी कोडिंग जो है राइट करनी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये तमाम डाटा हमें गिवन है, इस डाटा को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके तो हम अपना कोडिंग जो है उसको राइट करेंगे। उसके बाद एक लूप जो है फॉर लूप, वाइल या डू वाइल, कोई भी लूप आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग में। तो मैंने जो लूप यूज़ किया है इस कोडिंग में वो होगा हमारा फॉर लूप, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हमने ये फार्मूला जो है इसको भी अपनी कोडिंग में यूज़ करना है। उसके बाद जो है हमारा आंसर जो है वो आउटपुट जो है कुछ इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट जो है इस तरह से हमारी आउटपुट आनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं अब अपना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पे जाने से पहले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू हैं, ताकि उनको नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट जो है वो जल्द से जल्द मिलती रहें। और ये हमारी CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके बाद 2 और 3 असाइनमेंट जो होगी वो भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। क्विज़ेस के सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और CS 201 प्रैक्टिकल 301 302, ठीक है, ये तमाम सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट क्विज़ेस GDB इस चैनल पे मिलेंगे। ये है हमारा सोल्यूशन, हमारी कोडिंग जो हमने राइट की है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आया हमारी कोडिंग जो है वो राइट है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को कंपाइल करके रन करेंगे। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि वो फाइल जो जिसमें एरर्स हों, जो रॉन्ग हो, ठीक है, वो कंपाइल होकर रन नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी फ़ाइल जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से आपने कंपाइल और रन करना है। तो मैंने इसको कंपाइल किया है और ये देखिए हमारे पास कंपाइल जो है वो रन हो गई, आउटपुट आ गई है। ठीक है, ये हमारी आउटपुट है। तो एवरी डिस्टेंस कवर्ड हमने शो करवाना था, तो ये हमारी आउटपुट आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको शो करवाना था। अब जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारी कोडिंग क्या है। ठीक है, आउटपुट आ गई, इसका मतलब है कि हमारी कोडिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो डेव C++ इंस्टॉल कर ले और इंस्टॉल करके तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइल पे आके उसको ओपन करना है। ओपन करके आपने फाइल पे आना है और यहाँ पे आप न्यू जो है न्यू पे और फिर सोर्स फाइल। ठीक है, तो सोर्स फाइल आप क्लिक करेंगे सोर्स फाइल पे तो आपके पास एक न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने ये कोडिंग जो है राइट करना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, हैश इंक्लूड IOStream। ठीक है, और ये एंगल ब्रैकेट्स भी लगानी है आपने। तो ये सेम एज इट इज़ आपने राइट करना है। इसमें कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, ना कि एंगल ब्रैकेट की, ना ही स्पेलिंग्स की। ठीक है, इसको कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं करना। जिस तरह से मैंने स्मॉल में लिखे हैं उनको स्मॉल में लिखना है, जिनको मैंने कैपिटल में लिखा है आपने भी उनको कैपिटल में लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका फाइल में एरर आने का चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि मेरी फाइल में तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट्स जो हैं वो राइट करते हैं कोड को वीडियो देख के, तो उनके कमेंट्स होते हैं कि उनका यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो वो एरर इसलिए आता है कि आप लोग गौर से ध्यान से वीडियो को नहीं देखते और सेम एज इट इज़ वीडियो में जो कोडिंग होती है उसको फॉलो नहीं करते। तो आपने सेम एज इट इज़ राइट करनी है, क्योंकि अगर आपका एरर आ गया तो वो आपसे फाइंड आउट नहीं होगा, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकेंगे ईजीली। ठीक है, तो पहले ही आपने ध्यान से सेम एज इट इज़ राइट करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपने लिखना है हैश इंक्लूड C मैथ। ठीक है, और एंगल ब्रैकेट्स भी लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD और लास्ट पे आपने सेमी कॉलन लगाना है। ये सेमी कॉलन जो है ये भी ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो तो कट होंगे ही, लेकिन आपका एरर जो है वो आ जाएगा और आपकी फ़ाइल जो है वो कंपाइल ही नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने लिखना है डबल फॉलिंग डिस्टेंस डबल T और फिर ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगाने के बाद आपने क्या करना है
यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ किया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम ओपन कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कांस्टेंट डबल जी 9.8, ठीक है, और फिर डबल डी डिस्टेंस जो है वो हम बता रहे हैं। ये हमने फार्मूला यूज़ किया जो हमें रिक्वायरमेंट में गिवन था, तो इस फार्मूले को आपने एज इट इज़ राइट करना है। उसके बाद रिटर्न डी, ठीक है, और ये हमारी ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ये भी मस्ट आप लोगों ने लगानी है। उसके बाद आपने लिखना है इंट मेन, ठीक है, और ब्रैकेट्स लगानी है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद आपने राइट करना है कांस्टेंट इंट नम टाइम्स। तो नम टाइम्स जो है इसको आप कैपिटल ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ पे भी नम टाइम्स को यूज़ किया है मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है। तो अगर आप एक जगह पे स्मॉल लिखेंगे, एक जगह पे कैपिटल लिखेंगे तो इससे आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो नम टाइम्स, और ये अंडरस्कोर भी आपने लगानी है, इक्वल 5 सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन पे आप राइट करेंगे डबल टाइम्स नम, ब्रैकेट्स भी ये आपने लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल, और ये वैल्यूज जो थी 13579 ये आपकी क्वेश्चन फाइल में हमें गिवन थी, ये रिक्वायरमेंट थी, तो इसको भी आपने मस्ट राइट करना है। उसके बाद आपने राइट करना है डबल सम इक्वल 0 और फिर सेमीकोलन। उसके बाद आप राइट करेंगे फॉर, ये हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन फाइल में कहा गया था कि आपने कोई एक लूप जो है वो यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे कौन सा किया है, यहाँ पे हमने किया है फॉर लूप। तो फॉर लूप भी आपने एज इट इज़ राइट करना है फॉर ब्रैकेट्स इंट आई इक्वल टू 0, और आई जो है उसको हमने कर दिया है लेस देन नंबर ऑफ टाइम्स टी, ठीक है, और आई में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 का। उसके बाद आपने लिखना है डबल डिस्टेंस इक्वल फॉलिंग डिस्टेंस और टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट आई और लास्ट पे सेमीकोलन। नेक्स्ट आप लिखेंगे सम प्लस इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, तो ये भी आपने सेम एज इट इज़ राइट करना है। उसके बाद आप लिखेंगे सी आउट टाइम्स, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका मकसद क्या है, ये लाइन जो है ये आपको शो करवाएगी। यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ कि इस लाइन का पर्पज़ क्या है। ये जो लाइन हमें टाइम 1 सेकेंड 4.9 m, ये जो हमें लाइन शो हो रही है, ये वाली लाइन जो है इस लाइन की वजह से वो शो हो रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग कहें कि आपकी क्वेश्चन फाइल जो है उसमें, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि आपकी क्वेश्चन फाइल जो है उसमें जस्ट आपको एवरेज डिस्टेंस कवर्ड ये जस्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग कह रहे हैं कि आपको जस्ट ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है, ऊपर वाली लाइन जो है ये नहीं होनी चाहिए, तो ये आप राइट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो तो आ गई है एवरेज डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे इस लाइन को, तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन को आप अगर रिमूव कर देंगे तो वो लाइन जो है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। मैं आपको रिमूव करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। इसको फाइल को मैंने सेव किया और सेव करके अब मैं इसको कंपाइल अगेन करूँगी तो आप देखेंगे कि वो लाइन जो होगी फर्स्ट वाली वो रिमूव होगी, ठीक है। ये देखिए ऊपर से लाइन जो है वो रिमूव हो गई है और जस्ट एवरी डिस्टेंस कवर्ड आपका आ रहा है, ठीक है। पहले वाली आउटपुट में हमारे पास इस तरह से आ रहा था, तो इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप राइट कर लेंगे फिर भी कोई इशू नहीं। अगर नहीं राइट करना चाहते तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने रिमूव किया है, आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन जो है वो राइट करने लगी हूँ। यहाँ पे हमारे पास था उस वाली लाइन को, यहाँ पे आपने अगेन जो है वो राइट करना है। यहाँ पे ये देखें सी आउट, ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया तो इसलिए हमारे पास वो जो है वो अगेन आएगा। तो इससे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट जो है वो आपने क्या लिखना है, नेक्स्ट आपने लिखना है ब्रैकेट को क्लोज करना है और फिर डबल एवरेज इक्वल सम डिवाइडेड बाय नम टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमें फार्मूला जो गिवन था कि आपने ये वाला फार्मूला एवरेज का जो है वो लगाना है, तो वो फार्मूला भी हमने लगा लिया। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होगी। नेक्स्ट जो है वो हमने एवरेज डिस्टेंस कवर जो हमने प्रिंट करवाया है आउटपुट में वो हमने लगाया और एम दिया, एवरेज दी, ठीक है, रिटर्न 0 करना है और फिर ब्रैकेट जो है उसको क्लोज करना है। और यही आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन था। बहुत ही आसान असाइनमेंट थी। तो इसको अगेन जो है वो मैं रन करके दिखा रही हूँ कि अब हमारी आउटपुट पहले जैसी आएगी क्योंकि हमने इस लाइन को ऐड अगेन कर लिया है। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलती रहें। और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट CS 201 की, 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट, GDB क्विज़ेस इस चैनल पे आपको मिलते रहें। अगेन एक दफ़ा दिखा देती हूँ कोड को ताकि आप लोगों की अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप उसको देख सकें। स्मॉल कर देती हूँ ताकि सारा कोड जो है वो आपको एक ही जगह पे दिखाई दे।
कोई भी चीज़ जो है वो मैंने हाइड नहीं की, जैसे था सेम एज इट इज़ आपको वैसा ही दिखाया है और आउटपुट भी आपके सामने शो करवाई है, ताकि आप लोगों को पता हो कि बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है और करेक्ट सोल्यूशन ही मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करती हूँ।